बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर फ़खर बलोच और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज हम थर्ड ईयर की मैथ के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जिसके अंदर बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जनरल फॉर्म है, लेट्स सपोज ये z के इक्वल है, z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब इसके अंदर x जो होगा ये हमारा कोई भी रियल पार्ट होगा और यहाँ पे जो y होगा ये कोई भी इमेजिनरी पार्ट होगा। दूसरे नंबर पे हम इसकी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है? लेट्स सपोज हम इसको z का नाम दिया था, तो z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, वेयर r क्या होगा? r इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसको हम मॉड से शो करवा लेते हैं। r इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये किस तरीके से है कि किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ी सी आपको रिवीजन की तरफ लेके चलता हूँ। तो आप पढ़ा होगा आपने, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर इसका ओरिजिन हो, लेट्स सपोज इसके अंदर हम कोई दो वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। वेक्टर के लिए हम लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करवाते हैं, और एक हमारा जो वेक्टर है इसकी रेजोल्यूशन के तौर पर एफ वाई ले लेते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम शो करवाएंगे एफ वेक्टर के ज़रिए से। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के तहत पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जी। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा ये फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड का स्केल आप बोल लें, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके अंदर हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है? एफ, परपेंडिकुलर हमारा एफ वाई स्क्वायर एज इट, एंड बेस है हमारे पास एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे हमने चूँकि f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों से बाई टेकिंग हम शॉर्टकट कर रहे हैं। वैसे इसका बाकायदा एक स्टेप है। तो हम लेट सपोज कि दोनों तरफ से क्या ले लेते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसल, f इज़ इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो लेट सपोज कि अगर मैं इसी रिजल्टेंट फोर्स को इसके मैग्नीट्यूड r से शो करवा रहा हूँ, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, हम इसमें से f जम कर दें तो हमारा जो f का मैग्नीट्यूड है, लेट सपोज कि ये हमारा पास y है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको फर्दर लिखा जा सकता है कि f मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, जो कि बराबर हैं क्योंकि 2 प्लस 7 भी 9 ही है और 7 प्लस 2 भी 9 ही है। वो हमारा टॉपिक नहीं है। आप डायरेक्टली यही याद रखें कि इस किसी भी चीज़ का जो मैग्नीट्यूड यानी कि r का मॉड निकलेगा वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकलेगा। दूसरे नंबर पे हमें निकालना होगा थीटा। थीटे का फार्मूला होगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो ये भी हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास ये थीटा कैसे फाइंड होगा। लेट सपोज कि हमारे पास यही वेक्टर्स हैं और इसमें से आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके लिए एक अलग टॉपिक, एक अलग लेक्चर पूरा तैयार किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की थोड़ी सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि हमारे पास टैन थीटा है। टैन थीटा अगर हमने फाइंड करना है लेट सपोज, तो टैन थीटा इक्विवेलेंट टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा एफ वाई एंड बेस है यहाँ पे हमारा एफ एक्स।
तो ये बनेगा हमारा एफ वाई ओवर एफ एक्स। क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा टैन उधर जाके, टैन इधर टैन है, उधर जाके टैन इन्वर्स हो जाएगा। कोई भी जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी साइड चेंज करेगा तो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स इधर आके दोबारा टैन हो जाएगा। तो ये एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं बाकायदा कि थीटा इज इक्वल टू टैन इन्वर्स ओवर एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो इसको हम सिंपली हम इसमें से 4 जम कर देते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि थीटा इक्वल टू टैन इन्वर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तब जब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट को हम इस तरह शो करवा लेते हैं जी। तो अब क्वाड्रेंट की बात की जाए तो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट है हमारे। लेट सपोज अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, क्वाड्रेंट के मुताबिक अगर हम 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं तो आपको पता है कि एक पूरा ये सर्कल होता है एक्चुअली, और सर्कल के ही 4 ये रेडियस हैं, और सर्कल का जो टोटल सम होता है वो कितना होता है 360, जो जिनकी डिवीजन यूँ की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 90, फर्दर 90, फिर 90 एंड फिर 90 प्लस 90, यानी कि ये हाफ सर्कल है। तो इसका मतलब है कि ये 180, और 180 जो है इसको आप पाई कह सकते हैं। 180 को जब आप पाई में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो इसका आंसर पाई रह जाएगा। अब इसी तरह यहाँ तक 270 है और यहाँ तक ये 360 है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास थीटा है टैन इन्वर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। लेकिन अब जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ तक 180 है। 180 का मतलब है कि यहाँ तक ये पाई है, और यहाँ तक दोबारा ये पूरा सर्कल जब यहाँ से दोबारा यहाँ तक आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये 2 पाई है। तो अब देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई चीज़ कम है पाई से, क्योंकि जब वो पाई से थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा तो उसमें पाई में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास क्या है, पाई से कुछ ना कुछ कम है। हम थीटा में से क्या कर देंगे, पाई में से सॉरी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे थीटा। जब हम थर्ड में आ जाएंगे तो इस पाई के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो 0.5 का इजाफा क्यों नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाई के अंदर कर देंगे प्लस थीटा। अब इसी तरह चौथे की बात की जाए तो चौथा आ रहा है हमारा 270, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। तो हम फ्रैक्शन फॉर्म से बचने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दें, जिस तरह हमने इसको क्लॉकवाइज करवाया था। तो इस तरफ ये पॉजिटिव है तो इस तरफ ये नेगेटिव शुरू हो जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसका फार्मूला होगा माइनस थीटा। पहले के अंदर अगर ये प्लस थीटा था तो ये चौथे के अंदर माइनस थीटा, उसी को हम एंटी क्लॉकवाइज चला के कर लेंगे। यानी कि हमारा कुछ यूँ बनेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे थीटा का फार्मूला बनेगा टैन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो थीटा निकलेगा वो पाई में से माइनस थीटा। अब थीटा मैं यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि थीटा की जो वो वैल्यू थी टैन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। इसी तरीके से जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसके लिए जो इसका थीटा निकलेगा वो पाई, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। थीटा नहीं यूज़ करेंगे, थीटा की ये जो एक वैल्यू निकल आई हमारे लिए यही हर दफ़ा काफ़ी है, टैन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि थीटा इक्विवेलेंट टू माइनस थीटा, यानी कि माइनस के टैन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो ये थे हमारे इसकी बेसिक फॉर्म। जब इसको हम कम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोलर फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। आर कैसे फाइंड होगा, आर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि थीटा फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास टैन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, जब ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह बाकी क्वाड्रेंट उसके अकॉर्डिंगली जी। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर यूज़ होंगे। और 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे।